नमस्कार, आपके अपने बिरवाल क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विषय सेशन जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। कम समय में आपको अच्छे क्वेश्चन किए जाएंगे और जैसे कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित या काल से संबंधित, पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल से संबंधित आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। अक्सर बच्चे यहाँ से गलत कर देते हैं और यहाँ से पढ़ते भी नहीं। तो आइए देखते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि इतिहास के बारे में भी पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे इतिहास के पिता कौन हुए, हेरोडेटस हुए। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। इतिहास के बारे में क्वेश्चन देखने को एग्जाम में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए पहला क्या है कि पूरा पाषाण काल देखते हैं हम। पूरा पाषाण काल, इससे संबंधित आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है पूरा पाषाण काल से। जैसे हड्डी से बने औजार, हड्डी से बने औजार, हड्डी से बने औजार के साक्ष्य पूरा पाषाण काल के अंदर पाए गए हैं। ये कहां से पाए गए हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो अतिरम पक्कम ये मद्रास के अंदर पड़ता है। मद्रास के अंदर ये आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि हड्डी से बने औजार किस काल में मिले, पूरा पाषाण काल में। और यहां से पूछा जा सकता है कि कहां मिले, अतिरम पक्कम में, मद्रास के अंदर मिले। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है शिकार भी, मतलब किस काल में जो मानव है शिकार करता था। तो पूरा पाषाण काल के अंदर शिकार करता था, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे पूरा पाषाण काल से प्रश्न पूछा जा सकता है कि आग की खोज आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आग की खोज किस काल के अंदर हुई, पूरा पाषाण काल के अंदर हुई। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। शिकार के बारे में भीमबेटका रायसेन एमपी में इसके जो साक्ष्य मिले हैं भीमबेटका से, जो शिकार के साक्ष्य मिले हैं कि भीमबेटका जो रायसेन एमपी के अंदर है। आपसे पूछा जा सकता है कि भीमबेटका कहाँ है, क्योंकि ये पूरा पाषाण काल का स्थल है तो वो रायसेन एमपी के अंदर है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है जो भीमबेटका है इसकी खासियत क्या है। भीमबेटका ये क्या कहाँ है, रायसेन एमपी में है भाई, रायसेन एमपी में। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो शैलचित्र का मतलब पत्थर से बने सुंदर चित्र, ये फेमस है यहाँ के भाई। पूछा जा सकता है कहाँ के है भाई शैलचित्र से संबंधित स्थल कौन सा है, भीमबेटका रायसेन एमपी में। पूछा जा सकता है कि शैलचित्र जो फेमस है वो किस काल से संबंधित है, पूरा पाषाण काल से संबंधित है। उसके बाद पूछा जा सकता है मनुष्य के जीवाश्म सर्वप्रथम कहां से मिले। मनुष्य के जीवाश्म सर्वप्रथम मनुष्य के जीवाश्म सर्वप्रथम कहां से मिले, पूरा पाषाण काल से। और किस जगह मिले हैं, मतलब कौन सा स्थल है, हथनौरा स्थल है, हथनौरा, जो कि ये भी एमपी के अंदर है। एमपी के अंदर मनुष्य के जीवाश्म सर्वप्रथम हथनौरा एमपी के अंदर मिले हैं। सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस काल में मिले हैं, पूरा पाषाण काल में, या स्थल पूछा गया तो हथनौरा एमपी के अंदर। आप इस तरीके से आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद देखते हैं हम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से बाहर प्रश्न जाने की कोई भी संभावना नहीं रहेगी भाई। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है नव पाषाण काल के बारे में। नव पाषाण काल से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे स्थायी निवास की प्रवृत्ति कहां से शुरू हुई थी, नव पाषाण काल से। स्थायी निवास की प्रवृत्ति की शुरुआत नव पाषाण काल से हुई थी। क्यों हुई थी इसका भी एक
कारण है क्योंकि यहाँ पर कृषि के साक्ष्य मिले। कृषि की शुरुआत कहाँ से हुई? नवपाषाण काल से। पूछा जा सकता है कृषि की शुरुआत किस काल से हुई? नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल या पुरापाषाण काल, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपसे इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो नवपाषाण काल से प्रश्न पूछा जा सकता है। स्थायी निवास की प्रवृत्ति कहां से हुई है? नवपाषाण काल से। कृषि की शुरुआत कहां से हुई? नवपाषाण काल से। और पूछा जा सकता है पहिए की खोज। पहिए की खोज पूछा जा सकता है। पहिए की खोज। पहिए की खोज किस काल में हुई? नवपाषाण काल में। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपसे पूछा जा सकता है कि पहिए की खोज किस काल में? नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल या पुरापाषाण काल में। तो नवपाषाण, तो पहिए की खोज किस काल में हुई? नवपाषाण काल में। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है चावल की खेती। चावल की खेती, चावल की खेती ये भी नवपाषाण काल में। ये किस जगह मिली? ये मिली कोलडीहवा। कोलडीहवा जो कि यूपी के अंदर है। कोलडीहवा। आपसे पूछा जा सकता है चावल की खेती किस स्थल पर की गई? किस स्थान पर? कोलडीहवा, यूपी के अंदर। और आपसे पूछा जा सकता है कि जो इसके खेती के साक्ष्य हैं वो कहां पर मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़, कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। और यहां से नवपाषाण से एक क्वेश्चन मिलेगा, राख का टीला। राख का टीला। राख का टीला कहां से? संगनकल्लू। उसके बाद पूछा जा सकता है आपसे कि राख का टीला। राख का टीला ये है भाई संगनकल्लू। इसका नाम है, ये कहां से मिला? संगनकल्लू से भाई। संगनकल्लू, राख का टीला, संगनकल्लू। उसके बाद मानव के साथ गर्तावास। मानव के साथ गर्तावास बुर्जहोम के अंदर। बुर्जहोम, बुर्जहोम जो कि कश्मीर में है। पूछा जा सकता है कि बुर्जहोम कहां पे है? कश्मीर में है। तो यहां पर क्या हुआ था? मानव के साथ गर्तावास। किसका? पालतू पशु का। यहां से क्या है कि क्वेश्चन कि मानव के साथ गर्तावास। मानव के साथ गर्तावास। गर्तावास पशु, पालतू पशु। यानी कि जब मानव की मृत्यु होती थी तो क्या होता था इसके अंदर, बुर्जहोम के अंदर, तो क्या होता था? मानव के साथ उसको गड्ढे के अंदर दफनाया जाता है पालतू पशु, जो उसका पालतू पशु होता था उसके साथ। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। उसके बाद देखते हैं हम मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल से संबंधित प्रश्न क्या होगा भाई? जैसे कि पशुपालन। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पशुपालन की शुरुआत किस काल से हुई? मध्यपाषाण काल से। साक्ष्य कहां से मिले इसके? साक्ष्य आदमगढ़ से। आदमगढ़ से। औरंगाबाद के अंदर है ये। औरंगाबाद एमपी के अंदर। इससे यही प्रश्न पूछा जाएगा। और पूछा जा सकता है आदमी और स्त्री के शव। आदमी और स्त्री के शव। आदमी और स्त्री के शव सराय नहर एमपी के अंदर मिले। आदमी और स्त्री के शव सराय नहर एमपी में, यूपी में है भाई, सॉरी यूपी के अंदर है, ये मिले भाई। उसके बाद सबसे बड़ा स्थल पूछा जा सकता है जो इसके अंदर ही मिला है। सबसे बड़ा स्थल बागोर राजस्थान के अंदर है।
राजस्थान के अंदर। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे कालीबंगा राजस्थान के अंदर पड़ता है, हड़प्पा और सिंधु सभ्यता है जो वो कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर है। और लोथल पूछा जा सकता है, गुजरात के अंदर है भाई। चनहुदड़ो पूछा जा सकता है जो रोपड़ के अंदर है। तो इस तरीके से आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इनको जरूर देखिए और ऐसे ही क्वेश्चन आपको कम समय में देखने को जरूर मिलेंगे। और अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन देखना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।